5G दुनिया भर में रोल आउट होना शुरू हो गया है। यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप के कई सारे देश और टोटल 59 ऐसी कंट्रीज है जहां पर एटलीस्ट छोटे लेवल पर क्यों ना हो पब्लिक के लिए 5G रोल आउट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इंडिया, दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम मार्केट्स, अब तक पब्लिक के लिए 5G रोल आउट नहीं कर पाया है और इसके पीछे ज्यादातर जिम्मेदार गवर्नमेंट और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बताया जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे काफी यूनिक रीजंस इंडिया को है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 5G रोल आउट ठीक से नहीं हो पा रहा। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा, कुछ यूनिक रीजंस है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया को ही लागू होते हैं 5G डिप्लॉयमेंट डिले होने का कारण बन रहे हैं। इसके अंदर कुछ मेन रीजंस की बात करें तो वो है शॉर्टेज ऑफ स्पेक्ट्रम, मिलीमीटर वेव का अनअवेलेबल होना, स्पेक्ट्रम के प्राइसेस, स्पेक्ट्रम अभी तक अनआइडेंटिफाइड होना, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, 5G डिवाइस का रेशियो और कॉम्पिटिशन इशू। स्पेक्ट्रम्स होते क्या है, पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारे जो भी वायरलेस नेटवर्क्स है वो रेडियो वेव्स के द्वारा चलते हैं। जब कई सारे रेडियो वेव्स को बंच में इक्वल किया जाता है किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेंज में, फॉर एग्जांपल 1 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज, तो उसे स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। हर एक नेटवर्क जनरेशन, चाहे वो 1G हो, 2G, 3G या 4G, सारों के लिए एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम या रेंज ऑफ रेडियो वेव्स डिफाइन की गई थी और ऐसा ही 5G के लिए भी है। तो बात करते हैं स्पेक्ट्रम के साथ में दिक्कत क्या आ रही है। तो जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं वो किसी ना किसी स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम के बीच में ही काम कर सकते हैं ताकि दूसरे ऑपरेटर्स या फिर दूसरे एंटिटीज जो किसी दूसरे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके साथ में इंटरफेरेंस ना हो। इसके कारण स्पेक्ट्रम जो है वो सारे ऑपरेटर्स के लिए अलग अलग एलोकेट होता है ऑक्शंस के जरिए। अब समझते हैं कि इंडिया में स्पेक्ट्रम के साथ में क्या दिक्कतें आ रही है। पहला है शॉर्टेज ऑफ स्पेक्ट्रम। 5G में मेनली 3 बैंड्स होते हैं, 700 मेगाहर्ट्ज लो बैंड, 3300 टू 3600 मिड बैंड 5G और फाइनली मिलीमीटर वेव जो 26 से लेकर 29 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। अब इंडिया में दो काफी यूनिक प्रॉब्लम्स है जो दुनिया भर में अप्लाई नहीं होते। पहली बात, जो 3300 से लेकर 3600 तक का मिड बैंड 5G है, हमारे यहाँ पर ऑलरेडी इसे इसरो के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो अपने पर्सनल कामों के लिए इनका इस्तेमाल करती है। एट द सेम टाइम DRDO ने भी इनमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज का पहले इस्तेमाल किया है। साथ साथ ऑलरेडी ये इन प्रोसेस है गवर्नमेंट से परमिशन मांगने के लिए ये सेम फ्रीक्वेंसीज जो इसरो यूज कर रही है उसी के साथ में अपने डिवाइसेस भी चलाने के लिए। इसके कारण एक बहुत बड़ा चंक जो मैक्सिमम 5G स्पेक्ट्रम का हिस्सा बनेगा वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एंटिटी को अटैच्ड है और उसे निकाल कर ऑप्शंस में लाना एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि अभी जो करंट यूजर्स हैं इन एंटिटीज की, चाहे इसरो या DRDO हो, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में से गुजर सकती है अगर जल्दी में ऐसे स्पेक्ट्रम्स को इनके हाथ से निकाला जाता है। तो अब होता यह है क्योंकि ये इतना बड़ा चंक ऑलरेडी किसी को एलोकेटेड है तो इंडिया में सिर्फ 25 मेगाहर्ट्ज बच रहा है इस मिड बैंड 5G रेंज के अंदर ऑपरेटर्स को एलोकेट करने के लिए। और इंडिया का साइज, पॉपुलेशन देखते हुए ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। अगर पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें जिसके अंदर अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट अगर कोई वेवलेंथ यूज कर रहे हैं उन्हें अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो टोटल इंडिया में सिर्फ 175 मेगाहर्ट्ज बचते हैं ऑपरेटर्स के लिए। इसके कारण एक छोटा सा स्पेक्ट्रम का हिस्सा भी यूजेबल है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तो वैसे पर ऑपरेटर 100 मेगाहर्ट्ज बैंड के हिसाब से चीज़ें एलोकेट हो जाती है जो कई बार सफिशिएंट होती है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ आधी या 50 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती है कई सारे अर्बन एरियाज के अंदर भी। इसके वजह से जो ऑपरेटर्स है उनके पास में जितना ज़्यादा इक्विपमेंट है उसके कंपैरिजन में स्पेक्ट्रम की लेंथ काफ़ी छोटी है। इसके वजह से बहुत ज़्यादा हिस्से देश के ऐसे हैं जहां पर एफिशिएंटली वो अपने नेटवर्क्स को रन नहीं कर सकते। फिर चाहे वो यूजर्स के लिए हो, उन्हें ठीक से डेटा स्पीड्स वगैरह प्रोवाइड करना या फिर खुद के इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन हो। सेम चीज़ अगले प्रॉब्लम की तरफ ले आ जाए, वो है मिलीमीटर बैंड का अनअवेलेबल होना। दोस्तों, आप जब भी 5G के बारे में सुनते हो, अगर आप कोई वीडियोस देखते हो कि स्पीड इतने गीगाबिट्स पर सेकंड तक पहुंच जाएगी, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो जनरल 5G नेटवर्क से उनकी बात नहीं हो रही होती है, वो स्पीड स्पेसिफिकली मिलीमीटर वेव लेंथ रखने वाले स्पेक्ट्रम की हो रही होती है जिन्हें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर इंस्टॉल किया जाएगा। प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि इन मिलीमीटर वेव्स को खरीदने के लिए कोई भी अब तक सिस्टम नहीं बनाया गया है और वो एक्चुअल में लोगों को मिल पाएंगे और इस बात को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। अगर 5G मिलीमीटर वेव्स अनअवेलेबल रहेंगे तो जो रिटेल
कस्टमर्स होंगे कई सारे बड़े कंपनीज के, वो बैकआउट कर सकते हैं और 4G या 4G प्लस जो भी टेक्नोलॉजी बाद में बाहर आती है उसके ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे। साथ में जो कई सारे नेटवर्क्स ऑलरेडी रोल आउट कर रहे हैं या इक्विपमेंट खरीद चुके हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को रिटर्न में ये कहा है, जिसके अंदर एयरटेल और एक ऐसी कंपनी शामिल है जिन्होंने अब तक अपना नाम यहाँ पर क्लियर नहीं किया है। इन दो कंपनीज ने मिलकर गवर्नमेंट को कहा है कि अगर mmWave ओपन नहीं की जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होगा इक्विपमेंट के अंडर यूटिलाइजेशन और 5G टेक्नोलॉजी का पूरा पोटेंशियल यूज होने के लिए। तो ये देश की दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में स्पेक्ट्रम की प्राइसेस। दोस्तों, इंडिया में स्पेक्ट्रम बेचे जाते हैं ऑक्शंस के जरिए, जहां पर अलग अलग नेटवर्क ऑपरेटर्स बिड्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इशू ये है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट लोअर मार्जिन इन चीजों का सेट करती है। पहले देश में जिस तरीके से स्पेक्ट्रम घोटाले वगैरह हुए हैं, उसके कारण ऑलरेडी स्पेक्ट्रम ऑप्शन हमारे देश के अंदर एक बिजनेस से ज्यादा अभी पॉलिटिकल चीज बन चुकी है। स्पेक्ट्रम ऑप्शंस को जब भी मेंशन किया जाता है उस टाइम पे उसे एक अलग नजरिए से देखा जाता है इंडिया में, और ऐसे इस स्पेक्ट्रम की सेंसिटिविटी की वजह से इनके प्राइजेस इंडिया में बहुत ही ज्यादा है। अगर आपको मैं एग्जांपल्स दूं तो इंडिया में फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो है 492 करोड़ रुपीस पर मेगाहर्ट्ज बैंड। एट द सेम टाइम अगर हम इटली को देखें तो वो है 182 करोड़ रुपीस पर मेगाहर्ट्ज बैंड, यानी इंडिया से 3 गुना कम। यूके की बात करें तो 70 करोड़ रुपए आपको लगते हैं हर बैंड के लिए, जो इंडिया से अराउंड 7 गुना सस्ता है। ऑस्ट्रेलिया में 35 करोड़ रुपए, यानी इंडिया से 14 गुना सस्ता। अगर बहुत ही सस्ते की बात करें तो ऑस्ट्रिया जो देश है वहां पर 7 करोड़ रुपए पर बैंड कीमत चल रही है, यानी 70 गुना इंडिया से कम प्राइसेस में वहां पर स्पेक्ट्रम खरीदे जा सकते हैं। इसी की वजह से प्रॉब्लम यह आता है कि इंडिया में 5G नेटवर्क रोल आउट करने के पहले हमारे ऑपरेटर्स के पास में बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ कैपिटल होना जरूरी है। इनफैक्ट ये अमाउंट इतना बड़ा है कि कई सारी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज को भी कई सालों से पहले से ही चीजें प्लान आउट करनी पड़ती है ताकि ऑक्शंस होते समय वो चीजें खरीद भी पाए। और क्योंकि ये एक इतना बड़ा अपफ्रंट कॉस्ट है जिसके लिए कैपिटल इजीली एलोकेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसके वजह से कई बार जो ऑक्शंस होंगे वो फेल जाने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अभी भी प्राइसेस कम करने के लिए तैयार नहीं है, और जो फ्रिक्शन चल रहा है ऑपरेटर्स गवर्नमेंट के बीच में ये भी इसे डिले कर रहा है। इस पॉइंट पर हम आगे भी आएंगे कि कैसे ये कंपटीशन को भी अफेक्ट कर रहा है। अगला प्रॉब्लम जो है स्पेक्ट्रम अभी तक अनआइडेंटिफाइड होना। दोस्तों, इंडिया में चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो या अभी 5G, इंडिया में ट्राई हो, हमारी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हो, हर टाइम हमारे डिपार्टमेंट्स ने पूरी दुनिया के कंपैरिजन में नेटवर्क्स इंडिया में लॉन्च लेट किए हैं 2-3 साल के गैप के साथ में। सेम चीज़ 5G के साथ में भी होगी। जैसे मैंने कहा, इसरो DRDO का इशू है, मिलीमीटर वेव्स का इशू है, ट्रायल्स के लिए लाइसेंस देना हो, इक्विपमेंट सेटअप करना हो, चाहे वो एक्सपोर्ट के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए या फिर सिटी लेवल पे डिप्लॉयमेंट प्लान्स का सेटअप करना हो, ऑक्शनिंग के लिए कैपिटल मैनेजमेंट हो, सारी चीज़ों के लिए जब गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, ट्राई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी स्लोली और ब्यूरोक्रेटिकली काम करते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनीज कछुए की चाल से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ पा रही है और प्रॉपरली जो चीज़ें क्विकली होनी चाहिए थी वो भी कई महीनों का टाइम ले रही है। इनफैक्ट कई ऑपरेटर्स ने पब्लिक में कहा है कि गवर्नमेंट काफ़ी अनरिस्पॉन्सिव है इन चीज़ों के अंदर, जिसके वजह से वो चाहते हुए भी तेज़ी से चीज़ें नहीं कर पा रहे। अगला दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिवाइसेस से रिलेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट से ज़्यादा नेटवर्क ऑपरेटर्स की गलती या आप कह सकते हो प्लानिंग सामने आती है। इंडिया के अंदर जो स्मार्टफोन मार्केट है वो कंपैरेटिवली सस्ते या बजट स्मार्टफोन्स के जरिए चलता है और उसी से डोमिनेटेड है। हमारे यहाँ पर मैक्सिमम स्मार्टफोन जो है वो 12,000 रुपये के नीचे से रेंज में ही बिकते हैं, जबकि 15,000 रुपीज़ के ऊपर वाले स्मार्टफोन जो है वो इंडिया के अंदर मिड रेंज कंसिडर किए जाते हैं, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड में वो फिर भी अफोर्डेबल रेंज में कंसिडर होते हैं। इसकी वजह से अगर इंडिया में कोई ऐसी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी है जो 12,000 के रेंज के नीचे आना शुरू होगी तो ही उसका वाइड स्केल एडेप्टेशन होगा। प्रॉब्लम यह है कि 5G जो 2 से 3 साल पहले फोन्स में आना शुरू हुआ था, इनिशियली जैसी हर नई टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे डिवाइसेस के अंदर ही हुआ करता था। 50, 60, 70, 80,000 रेंज के ऊपर वाले डिवाइसेस के अंदर ही 5G आपको देखने के लिए मिलता था, जबकि 5G कहीं पर रोल आउट हुआ भी नहीं था। उसके बाद में 1 साल पहले ये चीज़ें 40-30,000 तक पहुंची, जबकि करेंटली मार्केट में 20,000 रुपये तक आपको 5G फ़ोन्स मिल जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सस्ते वाले फ़ोन्स अभी भी मिल रहे हैं, चाहे वो 40,000 के नीचे वाले क्यों ना हो,
उनके अंदर आपको मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी देखने के लिए नहीं मिलती जो 5G का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसी को दिला सकती है। क्योंकि इंडिया में डिवाइसेस अब तक उस लेवल पर पहुंचे नहीं, टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती हुई नहीं है, तो वाइड स्प्रेड अडेप्टेशन होने के लिए इंडिया में अभी भी टाइम है। अगर अडेप्टेशन नहीं होगा, लोगों के पास में ज़्यादा 5G डिवाइसेस नहीं होंगे, तो कंपनीज का 5G नेटवर्क लॉन्च करके कोई ज़्यादा फायदा है नहीं। उनके लिए जो स्पेसिफिक प्लान्स होंगे वो खरीदने के लिए ज़्यादा डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगे। और इसी को देखते हुए नेटवर्क ऑपरेटर्स भी जानते हैं कि उन्हें चीज़ें थोड़ी डिले करनी पड़ेगी जब तक मैन्युफैक्चरर्स फ़ोन की कीमतों को इंडिया के हिसाब से अफोर्डेबल रेंज पर लाने के बाद में उनका अडेप्टेशन हो और बाद में 5G रोल आउट करे। आपको याद होगा जियो के आने के पहले 4G नेटवर्क्स अवेलेबल थे एयरटेल जैसी कंपनीज के जरिए। 4G फोन्स वगैरह भी मिलते थे 15, 20, 25,000 रुपीज़ की रेंज के आसपास। लेकिन जब जियो लॉन्च हुआ तब ऑलमोस्ट 3G पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स जितने फ़ोन बना रहे थे स्मार्टफोन रेंज के अंदर वो सारे 5G हो गए। इनफैक्ट आज की डेट में अगर आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो 3G स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है नहीं, आपको 4G ही खरीदना पड़ेगा। और ये चीज़ जब 5G के पास में होने लगेगी उस टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर आप कह सकते हो कि अच्छा 5G डिप्लॉयमेंट होगा। आखिरी दोस्तों जो पॉइंट है वो है मार्केट कंपटीशन। जब से जियो लॉन्च हुआ है तब से इंडिया के अंदर टेलीकॉम मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है और कई सारे कॉम्पिटिटर्स बैंकरप्ट हो गए हैं। एयरटेल और जियो ये दो ही ऐसे कंपनीज हैं जिनकी शीट्स अभी फिलहाल पॉजिटिव में चल रही है, जो कोई प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया मिलकर वी बन गया है जो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। एयरसेल, यूनिनॉर, लूप मोबाइल, इन जैसे कई सारी कंपनीज जो रीजनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे ऑपरेट करती थी ये ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है, बंद हो चुकी है। क्योंकि इंडिया में एज ऑफ नाउ सिर्फ दो ही कंपनी है जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम खरीद सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि अगर सिर्फ दो कंपनीज इंडिया का पूरा टेलीकॉम मार्केट ऑपरेट करेगी तो फ्यूचर में जाकर ये बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है कस्टमर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वो एक डिओपोली बन जाएगी। गवर्नमेंट ये नहीं चाहता। गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करे और उसके अंदर अलग अलग कंपनीज को बैंड्स मिले भी। लेकिन इस सिचुएशन की वजह से जहाँ पर कई सारे ऑपरेटर्स के पास पैसा ही नहीं ऑपरेट करने के लिए, एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है कि किस तरीके से सिर्फ दो कंपनीज को लेकर ऑप्शन किया जाए। कुछ कंपनी जो है वी की तरह वो इन्वेस्टमेंट आने का इंतजार कर रही है। इन्वेस्टमेंट आने के बाद में वो उन पैसों का इस्तेमाल करेगी ऑप्शंस के अंदर, लेकिन अब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं है। तो देखते ये सारी चीज़ें कैसे हो पाता है। तो ओवरऑल हमारा गवर्नमेंट, हमारे ऑपरेटर्स, हमारे मार्केट कंडीशन, पॉपुलेशन, सारी चीज़ों को कंसिडर करें तो ये 5G नेटवर्क्स के रोल आउट को डिले कर रहे हैं। इस साल के अंत तक एटलीस्ट प्राइमेस्ट टू प्राइम लोकेशंस जो हमारे शहरों में है उनके अंदर लो बैंड 5G जो है उसका लॉन्च हमें होते हुए नजर आएगा। 4G प्लस या 4G प्राइम हमें कुछ जगहों पर ऑलरेडी रोल आउट होता हुआ नजर आ गया है, लेकिन 5G जो है ये भी हमारे दुनिया में कंपेरेटिवली बाकी दुनिया से थोड़ा लेट लॉन्च होगा। देखते हैं बाकी ऑपरेटर्स अभी आगे जाकर किस तरीके से अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।